हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी है शाम का टाइम और शाम को टाइम में हमको पढ़ना है और ये बताएंगे कि शाम के टाइम या रात को पढ़ने में क्या जो हम लोग के माइंड में एक बात आता है वो हमारे माइंड में स्पेशली क्या आता है वो बताएंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह का जो शाम का है वो 3 बज रहा है और 3 बजने के बाद हमारा उसके बाद खाना पीना जो होता है उसका थोड़ा बहुत बर्तन होता है उसको धोना होता है, लेकिन अभी आधा घंटा के बाद जाएंगे तो थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं। तो आज का टारगेट था कैलकुलेशन, रीडिंग, रीजनिंग करना था और टू सेट और मैथ में लीनियर वेरिएबल वोकैब और एक PYQ लगाना था SSC CGL के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि SSC CGL के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रीवियस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि अपने सिलेबस को, अपने एग्ज़ाम के मेथड को, एग्ज़ाम देने के एग्जामिनर जो होते हैं वो कैसे क्वेश्चन सेट करते हैं, तो ये ज़रूरी इसमें ये समझ में आ जाता है कि आखिर एग्जामिनर जो है वो चाहता क्या है। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेशन किए जो 12-15 से कम शुरू किए हैं और ये हमारा स्क्वायर जो है वो लिखने का आदत है। अगर आप अभी कैलकुलेशन जो है वो पूरा नहीं याद है तो आप लिख लिख के याद कर सकते हैं, लेकिन जब आप लिखना शुरू करेंगे एक दिन, दूसरे दिन लगेगा कि नहीं लिखे, तीसरे दिन और भी मेहनत करने का मन नहीं करेगा, तो उस दिन अभी आप लगे रहेंगे तो शायद बहुत अच्छा बेहतर कर पाएंगे, कम टाइम में लिख पाएंगे। मुश्किल से 2-3 सेकंड में हम पूरे लिख देंगे 1 से 30 तक 60 तक स्क्वायर, तो वो हो जाता है हमसे पहले करते करते। और ये हमारा टारगेट 12-15 से शुरू हुआ था, एंड 12:40 में, यानी कि 25 मिनट्स में हमने पूरा किया था। और अंक भी आप देख सकते हैं कि अच्छे वाला अंक था, यानी कि थोड़ा जो 3 अंक से उससे भी ऐड किए हैं और मल्टीपल भी किए हैं। और हम चले गए थे फिर जो ज्योग्राफी पढ़ने, जो कि जानते हैं SSC CGL के लिए रीडिंग कितना ज़रूरी है, तो रीडिंग में हम ज्योग्राफी को रीडिंग कर रहे थे। वो क्या होता है ना, SSC लूसेंट वाला जो होता है SSC के लिए रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंस निभाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स का मेंस में इसी से आता है। तो इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है। तो क्या होता है कि एक बार लूसेंट को पढ़ने से आप किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं, किसी भी नॉवेल्स को पढ़ सकते हैं। और जो बिगनर होते हैं ना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये समझना कि हाँ सभी पढ़ सकते हैं, तो हम लूसेंट को पढ़ते हैं ताकि GK भी रिवीजन हो जाता है। और आज है बिसुआ, यानी हम लोग बिहार में बिसुआ ही बोलते हैं। और आज ऐसे बिसुआ सतुआने, जैसे 14 अप्रैल होता है जो कि अम्बेडकर जयंती होता है, तो सब लोग सुबह में खा लिए थे, लेकिन हम शाम को फ्रिज में रखा हुआ था तो शाम को खा रहे थे। तो हम लोग सोचे कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। और तब तक हो गया था शाम का टाइम, तो हमें खाना बनाना था, तो वही बस रोटी बनाना है और बाकी सारे सब्जियां हैं। तो हाँ, हम घर में मेंबर 2 ही मेंबर थे, हम और मम्मी, इसलिए सिर्फ रोटी बनाना है। और सुबह के लिए हमें सुबह के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है चना। जैसे कि हम जानते हैं कि हमें सुबह के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, तो हमें लगता है नहीं कि कल सुबह होगा तो कल के लिए सुबह सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें डेली के डेली एक आप प्रिपेयर करेंगे तो ज़्यादा आप लगेगा कि काम बहुत ज़्यादा करते हैं, पर ऐसा लगेगा कि काम तो करते हैं लेकिन हम में जितनी आप टैलेंटेड होते हैं उतने दूसरे से अलग बनते हैं। तो आप दूसरे दिन, तो यह होता है कि आप हमेशा काम करने के लिए या फिर कोई सब कुछ संभालने के लिए एक्साइटमेंट होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हमेशा थकान महसूस होगा, हर कुछ होगा, तो ये सब को हटाने के लिए ये सब करना पड़ता है। उसके बाद हम आ गए थे, जो भी हमारा मीनिंग रीडिंग किए थे उसमें जो भी हमारा मीनिंग हो गया, जो हमको नहीं आता है उसको नोट डाउन किए और उसमें लिख के रिवीजन करना है, उसका हिंदी करना है, जो कि हमको नहीं समझ में आता उसको, तो ये चीज़ करना पड़ता है। और जैसे आपका सुबह से शाम तक ढलता है ना, तो आपको ये समझ में आता है कि आज पूरे दिन ख़त्म हो गया और ये लगता है कि चलो आज शाम तो सुबह तो ख़त्म हो गया, 1-2 घंटा बच रहा है। एवरेज स्टूडेंट की जो कमियां होती है वो आप लोग के साथ रखते हैं, जो हमारी कमियां हैं वो आपके साथ रखते हैं। तो शाम का सुबह शाम होता है ना, तो हमें लगता है कि कोई काम को जैसे चना देना है तो थोड़ा देर में देते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हमें कितना थकान महसूस होता है। और हमें लगता है कि सुबह का काम फिर से हमारा चालू हो गया, अभी शाम बीता नहीं, हम अभी तक खाना खा के रिलीफ लिए नहीं, कि बल्कि कल सुबह का भी चिंता हो रहा है। तो ऐसा करने से हमें लगता है कि हमारा माइंड और हमारा जो हम लोग एक्टिव भी रह पाते हैं। तो हमें ये सब करने से घबराना नहीं चाहिए,
हाँ, बहुत दिन हो जाता है तो एक दिन रिलीफ वाला डे तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं घबराना चाहिए। घबराते हैं तो हमें थकान महसूस होता है, अगर नहीं घबराते हैं तो हमारा आदत हो जाता है और हमें यही चीज़ अच्छा लगता है और दूसरों से ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो एवरेज स्टूडेंट क्या होता है, हमारे साथ क्या होता है कि जब 2 घंटा सुबह में अगर पढ़ लिए, अभी अभी पढ़ लिए हैं, तो शाम का टाइम में हमें लगता है कि चलो थोड़ी देर और पढ़ लेंगे, या फिर ऐसा टारगेट जो हम बनाते हैं वो टारगेट अगर शाम तक पूरा नहीं होता है तो हमारे मन में दो थाउट आते हैं। एक थाउट ऐसा आता है कि हम इसको, जो टारगेट को पूरा कर रहे हैं वो उसको पूरा कर लें, और दूसरा ये होता है कि बहुत अभी इसमें बहुत है तो इसको छोड़ देते हैं और कल वाला जो, कल हम जो करना चाहते हैं उसको कर लें, क्योंकि कल वाला अगर सुबह का, रात का 11 बजे, रात का 10 बजे से शुरू करते हैं तो शायद सुबह का टारगेट पूरा हो जाए, कल का टारगेट ज़्यादा नहीं रहेगा, पूरा हो जाएगा। पर गलतियाँ क्या होती हैं वो बताते हैं। सोचता तो सभी है अपने लिए बहुत अच्छा करना, अच्छा करना, सभी सोचते हैं कि हम अच्छा करेंगे, ड्रीम्स बड़े बड़े रखते हैं और सभी सभी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, सभी अच्छा बनना चाहता है, सभी को लगता है ड्रीम को 1 साल में अचीव कर लेंगे, 3 महीना में अचीव कर लेंगे, बहुत कम टाइम में सब कुछ कर लेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। ये होता क्या है कि हमारा मन जो है वो कहता है कि तुम एक काम करो कि अभी रहने दो फिर बाद में करना, और एक है कि तुमको तकलीफ़ होगा और अभी कर लो। तो जो तकलीफ़ होगा ना उसी को चुनना चाहिए, क्योंकि अगर आज का जो काम कल पे छोड़ रहे हैं वो आप एक कल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं पीछे जाने से। लेकिन हम समझते नहीं हैं इस बात को, और हम डेली इसी काम को दोहराते हैं। और वो मोबाइल का एडिक्शन होता है उसको भी, चलो 1-2 घंटा और है उसके बाद 10 बजे से पढ़ेंगे, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए होता है। और जब हम सोचते हैं कि कल से हम कर लेंगे या फिर मोबाइल देख लेते हैं 1-2 घंटा फिर से बाद में पढ़ेंगे, 10 बजे से पढ़ेंगे, कल कर लेंगे कोई काम को, आज पर छोड़ देते हैं, तो आप अपने को मजबूत करते हैं पीछे रहने से। और आपको नहीं बिलीव होता है तो आप सोच लीजिए, जिस काम को आप आज नहीं कर पाए, क्या पता कि कल उस काम को कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो क्या आप आज नहीं कर पाते? कर पाते, बिल्कुल भी कर पाते। लेकिन कल क्या है जो कल आप आज का काम भी कल कर। तो अभी बज रहे हैं 12:07-8 हो रहा है। तो अब कल का प्रिपरेशन करना है, क्योंकि अभी बीएड सेशन चल रहा है, फर्स्ट सेशन, और उसमें उसमें कल हमको स्कूल जाना है पढ़ाने के लिए। तो हमें कौन सा बुक मिल जाएगा, कौन सा क्लास मिल जाएगा पढ़ाने के लिए, कोई पता नहीं। तो इसलिए कितना भी आप टैलेंटेड हैं और कितने भी आप जानकार हैं, उससे पहले आपको देखना पड़ता है कि आपको क्या पढ़ाना है और कौन सा टॉपिक को पढ़ाना है और क्या पूछते। वो लोग थोड़ा उस मेंटालिटी का होता है कि कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए आप कितना भी हैं तो अगर थोड़ा सा भी गलत होता है तो आपको गलत बोलेगा, इसलिए आप प्रिपेयर करके जाते हैं, जाना होता है। और हमारा तो हम अभी लर्निंग में है, यानी सीख रहे हैं, ट्रेनिंग में है हमारा। लेकिन जिनका ट्रेनिंग नहीं है वो भी पढ़ के आते हैं, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी वाला काम है पढ़ाना। और कल सुबह सुबह तो ज़्यादा टाइम बच रहा है नहीं, 4 घंटा के बाद हम लोग को फिर काम से हो जाएगा, तो इसलिए हम चलते हैं। और वो अभी पूरा हमारे पास बुक तो है नहीं, लेकिन जो भी है गूगल से सर्च करेंगे, और जो भी हमारा अभी रीडिंग हो गया है और बाकी जो सब है वो पूरा करते हैं। लेकिन उससे पहले 9th-10th का मैथ थोड़ा सा आधा घंटा पढ़ लेते हैं उसके बाद। तो अभी बज रहे हैं रात के 12:07, 7-8 मिनट ऐसे ही हो रहा है। और हम अभी चलते हैं, और हम अभी चलते हैं 9th-10th का बुक, यानी मैथ का बुक है उसको देखने के लिए, उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि कल स्कूल भी जाना है और स्कूल जाने से पहले ये देखना पड़ता है कि फिर नहीं देखेंगे तो फिर पढ़ाने से पहले देखना पड़ता है। बीएड का जैसा कि जानते होंगे कि बीएड जो है, बीएड कर रहे हैं और बीएड करने से पहले। तो अभी बच रहे हैं आधा घंटा कंप्लीट करने के बाद, यानी कि हमारा 9th-10th का मैथ जो है उसको देखने के बाद बस एक बार रिवीजन करना था। तो उसको रिवीजन करने के बाद अभी बज रहे हैं 12:30, और 12:45 हो चुका है, 12:30 ज़्यादा। और उसके बाद क्या है कि रात को पढ़ना आसान नहीं होता है। बस काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि रात को पढ़ेंगे,
रात को पढ़ेंगे, दिन को पढ़ेंगे, लेकिन काफ़ी टायर्ड महसूस होता है और काफ़ी हमारा आँख जो है पूरा लग रहा है अब सो जाए, लेकिन सोना नहीं है और भी पूरा करना है। और ये थकना हमारे लिए तो है ही नहीं, तो वो तो हमें मंजूर ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डेली हमें वैसा ही महसूस होगा कि हम थक रहे हैं, तो फिर कुछ हमें अचीव होगा नहीं, तो हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। और जो भी